आइए आज बात करते हैं थाइमिक एप्लेजिया की। तो देखिए थाइमिक एप्लेजिया में क्या होता है कि 20q1 माइक्रो डिलीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो 22 नंबर क्रोमोसोम पे हमको 11 जीन का माइक्रो डिलीशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है, थर्ड फेरेंजियल पाउच ये है और फोर्थ फेरेंजियल पाउच ये है। ठीक है, तो थर्ड फेरेंजियल पाउच में देखिए ये वेंट्रल विंग है और ये डॉर्सल विंग है, इसी तरीके से फोर्थ में भी है। तो बहरहाल हमको इससे इतना मतलब नहीं है। तो देखिए डॉर्सल से हमारा पैराथायराइड बनती है, पैराथायराइड ग्लैंड यानी इंफीरियर पैराथायराइड, और ये देखिए यहां से हमको थाइमस बनती है। ठीक है, ये थाइमस और ये इंफीरियर पैराथायराइड, और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमको सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ से बनती है, और ये जो होती है पैराफॉलिकुलर सेल्स यहाँ बनते हैं। बहरहाल इतना नहीं जाना है, बस ये याद रखना है कि यहाँ से देखिए हमको थाइमस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो होता है हमको पैराथायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये दोनों नीचे आते हैं, और नीचे आके देखिए ये इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड यहाँ पे आ जाती है, थाइमस भी यहाँ आ जाती है। बहरहाल इतना मतलब नहीं है, बस इतना रखना है कि पैराथायराइड और थाइमस इससे बनती है, इन दोनों से मिलकर पैराथायराइड और थाइमस बनती है। और बाकी हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में बात की है फेरेंजियल पाउच डेरिवेटिव्स में, तो वहां से आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव वाले प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें हुआ क्या कि अब देखिए जब ये थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच के स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे तो यहाँ पे बनते क्या क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड इससे बनती है, थाइमस बनती है, और पैराफॉलिकुलर सेल्स भी बनेंगे इसमें। तो देखिए क्या हुआ कि एब्सेंट थाइमस एंड पैराथायराइड्स, तो थाइमस और पैराथायराइड्स जो होते हैं ये एब्सेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें बनते हैं और ये दोनों एब्सेंट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए हमको क्या मिलेगा, तो एक बोलते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम। तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम में हमको क्या देखने को मिलेगा, थाइमिक पैराथायराइड कार्डियक डिफेक्ट। तो हमको थाइमस भी नहीं देखने को मिलेगी, पैराथायराइड ग्लैंड भी नहीं देखने को मिलेगी, और कार्डियक डिफेक्ट भी हमको देखने को मिलेंगे। तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम में ये तीन चीज हमको देखने को मिलती है, ट्रायड। और दूसरा देखिए 22q1 डिलीशन की वजह से हमको वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम देखने को मिलता है, इसमें पैलेट फेशियल और कार्डियक डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो उसकी हम बात किए। और उसके बाद फिर देखिए इसमें प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन हमको कैच 22 से याद रखना है। ठीक है, तो कैच 22 या कैच 22 से हम याद रखेंगे। देखिए सी से कार्डियक डिफेक्ट हो गया, ए से हो गया एबनॉर्मल फेसिस, टी से हो गया थाइमिक हाइपोप्लेजिया, और सी से हो गया क्लेफ्ट पैलेट, और एच से हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू पैराथायराइड एप्लेजिया, और इस वजह से हमको टिटेनी देखने को मिलेगा। तो ये हो गए, और सबकी बात कर लेते हैं। देखिए कार्डियक डिफेक्ट में हमको कोनोट्रंकल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे टेट्रोलॉजी फैलॉट है और ट्रंकस आर्टेरियोसस है, और एबनॉर्मल फेसिस देखने को मिलेगा, और थाइमिक हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा। और जब थाइमिक हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगी तो टी सेल की डिफिशिएंसी हो जाएगी, और जब टी सेल की डिफिशिएंसी होगी तो हमको रिकरेंट वायरल या फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टी सेल का जो मेन रोल होता है हमको मालूम है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल का रोल होता है, और हमारे वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से मोस्टली किल होते हैं, इस वजह से हमको रिकरेंट वायरल और फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा 22q11 डिलीशन की कंडीशन में। ठीक है, और क्लेफ्ट पैलेट हमको देखने को मिलेंगे, और हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनी, और जब पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनी तो इस वजह से हमको सेकेंडरी टू पैराथायराइड एप्लेजिया यानी पैराथायराइड एप्लेजिया हुआ, जिसकी वजह से हमको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ये चीज हुई, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए टी सेल कम हो गए, पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएंगे, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम का लेवल ये पैराथायराइड होता है ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम के लेवल को ये कम कर दिया, और थाइमिक शैडो एब्सेंट ऑन चेस्ट एक्सरे, और जब हम चेस्ट एक्सरे में देखेंगे तो थाइमिक शैडो एब्सेंट होगा, क्योंकि थाइमस का फॉर्मेशन ही नहीं है, थाइमिक एप्लेजिया देखने को मिली। तो ये हमारा थाइमिक एप्लेजिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमको देखने को मिलता है 22q11 माइक्रो डिलीशन की वजह से, और इसमें हमको डाइजॉर्ज सिंड्रोम और वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है कि थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच के जो स्ट्रक्चर बनने वाले होते हैं ना ये डिफेक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से मोस्टली देखिए हमको पैराथायराइड नहीं बनने को देखने को मिलेगी, और इसी वजह से थाइमस, ये दोनों डिफेक्टिव देखने को मिलेंगे। और हमको यहाँ पे कैच से याद रखना है कि इसमें हमको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं प्रेजेंटेशन। और ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि टी सेल कम हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, और थाइमिक शैडो या चेस्ट एक्सरे पे एब्सेंट रहेगा। और यहाँ पे देखिए अभी हम जब हम ब्रूटन्स डिजीज की बात किए थे तो ब्रूटन्स डिजीज में देखिए यहाँ पे हमको रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि ब्रूटन्स डिजीज में सेम चीज़ ये था कि ये जो लिम्फ नोड है ये देखिए ये वाला हिस्सा है बी सेल वाला जो था ये हाइपरप्रोलिफरेशन देखने को मिला था। लेकिन इसमें डाइजॉर्ज सिंड्रोम में या 22q11 डिलीशन में हमको ये जो टी सेल वाला हिस्सा है ना, या टी सेल का मैच्योरेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो टी सेल जो होते हैं ये वायरल या फंगल इन्फेक्शन को किल करने में रोल प्ले करते हैं, इस वजह से यहाँ पे हमको रिकरेंट वायरल या फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जबकि ब्रूटन्स डिजीज में हमको रिकरेंट बैक्टीरियल या इंटेरोवायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ हम क्लियर कर दिए। ठीक है।